नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए एमपी वर्ग 3 में आयु का टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेके आया हूँ। इन क्वेश्चन में आपको सभी टाइप मिलेगी जो कि एमपी वर्ग 3 के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 6:7 है। 6 वर्ष बाद ए 48 वर्ष का हो जाएगा, तो बी की वर्तमान उम्र बताना हमें। तो देखिए, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 6:7 है। तो ये ए अनुपात बी, इनका अनुपात है 6:7। ये इनका वर्तमान में उम्र है। अब 6 वर्ष बाद, यानी इसके 6 वर्ष बाद ए 48 वर्ष का हो जाता है, यानी कि ए जो है वो 48 वर्ष का हो गया। तो देखिए यहाँ पे 6 वर्ष बाद 48 वर्ष का है, तो 6 वर्ष पहले यानी वर्तमान में वो कितने वर्ष का रहेगा। तो इसमें से 6 को माइनस करेंगे तो 42 वर्ष का, यानी जो ए है वो वर्तमान में 42 वर्ष का है। तो यहाँ पे 6 की वैल्यू 42 है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 7, और 1 की वैल्यू 7 है, तो यहाँ 7 है तो 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 49, यानी बी की उम्र हो जाएगी 49 वर्ष। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा कि राम और मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 8 वर्ष पहले राम 20 वर्ष का था, तो मोहन की वर्तमान आयु बताना है। तो देखेंगे ये हो गया राम अनुपात मोहन। वर्तमान आयु का अनुपात है 2:3। अब 8 वर्ष पहले तो माइनस में लिखेंगे 8। राम 20 वर्ष का था, ये राम 20 वर्ष का था, तो मोहन की वर्तमान आयु निकालना है। तो देखिए 8 वर्ष पहले 20 का था, तो 8 वर्ष बाद यानी कि जब यहाँ से 8 वर्ष जाएंगे तो वर्तमान में जाएंगे, तो राम की उम्र हो जाएगी 28 वर्ष। ये हो गया राम की उम्र 28 वर्ष। तो यहाँ देखेंगे 2 की वैल्यू 28 है, तो 1 की वैल्यू 14। 2 से 28 में भाग देंगे तो 14, तो 14 का गुणा 3 में करेंगे तो 14 तिया 42, यानी कि मोहन जो है वो वर्तमान में 42 वर्ष का है। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहन और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। तो हम जैसा प्रश्न में दिया वैसा करेंगे। ये एम से मोहन अनुपात, ये सोहन अनुपात है इनका 3:4। ये है वर्तमान का। अब 8 वर्ष पहले सोहन 8 वर्ष का था, ये माइनस में 8 लिखेंगे, और सोहन की उम्र दी यानी कि एस से सोहन 8 वर्ष का था। तो 8 वर्ष पहले मोहन की उम्र क्या होगी। तो देखिए सोहन 8 वर्ष का है, 8 वर्ष पहले, तो वर्तमान में जाने के लिए 8 वर्ष प्लस करेंगे तो सोहन की उम्र हो जाएगी 16 वर्ष, यानी 4 की वैल्यू हो गई 4, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 4। 4 से 16 में भाग दिया तो 4। अब 1 की वैल्यू 4 है, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 4 तिया 12। तो हमें यहाँ 8 वर्ष पहले मोहन की उम्र पूछी है, तो 8 वर्ष पहले यानी कि आज 12 वर्ष का है, तो 8 वर्ष पहले वह कितना होगा, तो 12 में से हम 8 माइनस कर देंगे, तो ये 4 वर्ष, यानी कि ये जो उम्र है वो मोहन की है। मोहन 8 वर्ष पहले 4 वर्ष का था, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, 5 वर्षों बाद ए और बी की उम्र का अनुपात 7:8 है। तो ए आज 30 वर्ष का है, तो बी की वर्तमान उम्र बताना है। देखिए ये वर्तमान है। अब यहाँ पे 5 वर्ष बाद का पूछा है, बोला है, तो ये +5, और ए और बी का जो अनुपात है वो है 7:8। और वह कह रहा है ए आज 30 वर्ष का है, तो देखिए यहाँ ए भी होगा और बी भी है, तो ए आज 30 वर्ष का है, तो बी की वर्तमान उम्र देखिए ए 30 वर्ष का है, 5 वर्ष बाद ए कितने का होगा, 30, और ये +5 35, यानी 7 की वैल्यू हमारे पास 35 है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 7×5 35, यानी 1 का मान हो गया 5। हमें बी का निकालना है, तो 5×8 40। तो वर्तमान में जाने के लिए 5 माइनस करेंगे क्योंकि ये 5 वर्ष बाद का है, तो यहाँ आएगा 5 माइनस करने पे
35 वर्ष, जो कि हमारा ये आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। अगला प्रश्न है इसका, 10 साल बाद ए और बी की उम्र 3:5 होगी। तो देखिए ये वर्तमान लिखा हमने, ये प्लस का 10 यानी कि 10 साल बाद। सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। आज से 5 साल बाद ए और बी की उम्र का योग 46 वर्ष होगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र, तो देखिए सीता और गीता है, नीचे ए और बी है, यानी कि क्वेश्चन में नाम से भी आ सकता है और ए बी के नाम से भी, तो हम ए और बी मान लेंगे। तो वर्तमान में इनका अनुपात है A/B। यहाँ मैं वर्तमान लिख लेता हूँ, 4:5 दिया हुआ है। आज से 5 साल बाद ए और बी की उम्र का योग 46 वर्ष है, आज से 5 वर्ष बाद। तो देखिए वर्तमान में अगर लाएंगे, ये मैं लिखता हूँ 5 साल बाद ए प्लस बी, यानी कि इनका जो योग है वो होगा 46 वर्ष। तो वर्तमान में लाने के लिए 5 वर्ष ए का 5 वर्ष बी का माइनस करेंगे, यानी कि 10 माइनस करेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 वर्ष। और इनका योग है यानी कि 4x प्लस 5x बराबर कितना हो गया 36, यह वर्तमान का है। 9x बराबर 36, यानी कि x का मान निकालेंगे तो 9 चौक 36, x बराबर 4 आया। हमें इन दोनों की उम्र बताना है, तो यहाँ हम x मान लेंगे और x की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी कि 16 वर्ष और 20 वर्ष, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, 6 साल पहले ABC की उम्र का योग 30 वर्ष था। 6 साल पहले, तो ये -6 लिखा। तीनों की उम्र का योग, तो ये A धन B धन C बराबर कितना हो गया 30 वर्ष। तो देखिए हम वर्तमान में जाएंगे, 6 साल पहले का है, तो वर्तमान में जाने के लिए 6 प्लस करेंगे तो 6 6 12 और 6 18, 30 में 18 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। और 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 1:2:3 है। तो हम इनको x मानेंगे। देखो एक को x प्लस 2x प्लस 3x, और ये वर्तमान में इनकी आयु हो गई 48, जोड़ेंगे तो 6x हो गया बराबर 48, यानी x की वैल्यू हो गई 8 हो गई। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए x बराबर 8, 2x बराबर 16, 3x बराबर 24। ये जो आयु आई है ये वर्तमान की है। हमें 10 साल बाद का पूछा, 10 सब में प्लस करेंगे, ये हो गया 18, ये हो गया 26 और ये हो गया 34। तो 18, 26, 34, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 6:7 है। देखिए ये वर्तमान में लिखा हमने, ये ए अनुपात बी, इनका अनुपात है 6:7, ये प्रश्न में दिया है। आज से 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर 10 वर्ष होगा, यानी 8 वर्ष के बाद, तो ये प्लस में 8 लिख दिया हमने। ये ए और ये बी, इनका अंतर 10 होगा, यानी कि जो अंतर है वो हमेशा समान रहता है, आज भी समान रहेगा, 10 वर्ष बाद भी समान रहेगा। तो यहाँ अंतर 1 का है, यहाँ अंतर हमें 10 दिया हुआ है, यानी 1 का मान 10 है, तो मान यहाँ रखेंगे। तो 1 का मान 10, 6 का 60 और 7 का 70, तो इनकी दोनों की उम्र है 60 वर्ष और 70 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि गुलजार की वर्तमान आयु से 6 घटाकर, तो देखिए गुलजार लिखा, ये जी फॉर गुलजार, वर्तमान आयु से 6 घटाया, यानी गुलजार की आयु से 6 घटाया और शेषफल को 18 से भाग दिया, तो हमें अनूप की आयु ज्ञात होगी। ये अनूप हो गया। महेश की आयु 5 वर्ष है, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, यानी महेश 5 वर्ष का है और अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, यानी अनूप की उम्र हो जाएगी 3 वर्ष। तो g-6/18 और अनूप की उम्र हो गई 3 वर्ष। इसको सॉल्व करेंगे, g-6, 18 दिया 54,
ये जी बराबर ये 6 प्लस का इधर आएगा जुड़ेगा, यानी कि गुलजार की आयु जो है वो 60 वर्ष हो गई। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों। क्वेश्चन है, राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना है। तो देखिए हम पहले राम और पुत्र यानी कि सन से पुत्र 3 गुना है, ये पुत्र हो गया, इससे 3 गुना है राम। उसके पिता की उम्र यानी कि राम का पिता है, उसकी उम्र का 2/5। तो ये राम और उसके पिता यानी कि फादर, जिसका नाम पहले आता है उसकी उम्र ऊपर वाली है, तो राम के पिता, तो राम 2, पिताजी 5। अब हमें इसमें अनुपात समान करना पड़ेगा। तो देखिए हम पहले यहाँ पे राम ले लेंगे, फिर या पहले पुत्र ले लो, सन ले लिया, फिर राम ले लिया और फिर फादर। तो देखिए सन और राम यानी कि पुत्र और राम का है 1:3, ये पुत्र का 1, राम का 3। अब राम का 2 है, 2 को नीचे लिखा, पिताजी है उनका है 5 वर्ष। अब हम इसको बराबर करेंगे, देखिए इसको उठा के यहाँ लिखेंगे, इसको उठा के यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो गुणा करेंगे, 2 एकम 2 अनुपात 3 दूना 6 अनुपात 3 पंजे 15। तो तीनों की औसत आयु है 46 वर्ष, यानी कि इनकी जो वैल्यू है वो औसत आयु है इनकी 46 वर्ष। तो इनको हम एक्स भी मान सकते हैं। इनको जोड़ेंगे तो 2 और 6 8 और ये 15, यानी कि 23 एक्स बराबर 46 गुणा 3, क्योंकि ये औसत उम्र है और 3 जने हैं तो 3 का गुणा करेंगे, 23 दूना 46, 2 तिया 6, एक्स का मान 6 हो गया। अब हमें राम की उम्र बोला है तो राम था 6x, तो 6 का गुणा हम इस 6 में करेंगे तो 36 वर्ष आएगा, यानी राम की उम्र है 36 वर्ष। अगला प्रश्न है हमारा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जल्द ही आपको इसका पार्ट 2 भी मिलेगा। धन्यवाद।